अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल देसी परदेसी चटखारे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप एक ही स्टाइल में चिकन बना बना कर थक चुके हैं तो अब आप ये चिकन का सालन बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप खाने को बार बार दिल चाहेगा और आप इसको खाते वक्त अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा और बरकत दे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चिकन ले ली है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। मैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें लेग पीस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून पिसा धनिया डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी हल्दी डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल देते हैं। आप चाहें तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चिकन में सारे मसाले डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चिकन पर मसालों को अच्छी तरह से लगा लें। आप हाथ की मदद से भी मसालों को और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। चिकन को और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को इसी तरह से मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख देते हैं। एक ब्लेंडर जार ले लिया है, इसमें 10 काजू और 10 बादाम डाल दिए हैं। 1.5 टेबल स्पून पिसा खोपरा डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज डाल देते हैं। 3 टेबल स्पून दही डाल देते हैं। मैं दही फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। 3 साबुत हरी मिर्च को धो लिया, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं या सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून दही का पानी या सादा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इस पर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट रेडी कर लेते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ढक्कन हटा देते हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई ले ली है, इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें 8 से 10 साबुत काली मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें 1 बड़ी इलायची डाल देते हैं। 4 लौंग और 3 सब्ज इलायची डाल देते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है और मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। सारे मसाले चिकन पे अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब हम कढ़ाई में चिकन डाल देते हैं। चिकन डाल दी है। अब इसमें जो मसाला बचा है वो भी इसमें डाल दें। चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। चिकन को इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये एक साइड से हो जाएगा और दूसरी साइड इसी तरह से रह जाएगी। मैरिनेट करने की वजह से मसाले चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो चुके हैं। चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। चिकन को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब इसको ढक्कन से ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह कुक होने देंगे। चिकन अपने ही पानी में पकता रहेगा। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि चिकन जले बिल्कुल भी नहीं। फ्लेम को लो से मीडियम कर दिया है। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम चिकन में प्याज का जो पेस्ट रेडी किया है वो इसमें डाल देते हैं। प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेते हैं। मसाले को इस वक्त तक कुक करना है जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, इससे मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और जलेगा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही जायकेदार सालन रेडी होगा। अब इसमें 3/4 कप दही डाल देते हैं। दही डालने के बाद हम 3 टेबल स्पून तली हुई प्याज डाल देते हैं। आप चाहें तो आप प्याज को हल्का सा हाथ से चूरा करके भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेना है। ग्रेवी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं।
अब इसको हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी पक जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि ग्रेवी कितनी हद तक पक चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 3/4 कप पानी डाल देते हैं। पानी आप चाहें तो 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 1 कप पानी ऐड करेंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली होगी। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 1 कप भी पानी ऐड करें। अब इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि पानी एवापोरेट हो जाए और ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो जाए। तेल निथर आया है। अब इसमें मज़ीद फ्लेवर को ऐड करने के लिए इसमें 3 साबुत धोकर हरी मिर्च डाल दी है। 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है। सालन तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जले बिल्कुल भी नहीं। हरी मिर्च को हल्का सा कुक होने देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। सालन तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें मज़ीद फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। इसमें हाफ़ कप डेयरी या फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम डालने से इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर क्रीम को ग्रेवी में स्टर करते हुए मिक्स कर लेना है और 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह से कुक कर लेना है ताकि क्रीम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप 1 कप पानी ऐड करेंगे तो ग्रेवी स्टिकी नहीं होगी। मेरी ग्रेवी थोड़ी सी स्टिकी होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन मुगलाई चिकन रेडी हुई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मुगलाई चिकन को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही क्रीमी, जायकेदार, मज़ेदार मुगलाई चिकन रेडी हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस मुगलाई चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इस रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करें। उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। वो आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और तारीफ़ के बगैर तो रहेंगे ही नहीं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए रिवॉर्ड है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूँगी। थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू से गार्निश कर लिया है तो तैयार है मज़ेदार और जायकेदार मुगलई चिकन। जायकेदार मुगलई चिकन को आप नान, ताफ्तान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरख्वान की रौनकों को कायम रखे, हमेशा खुश रहें। अपनी दुआ में मुझे और मेरे चैनल को याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।